मेरे सर में दर्द ना होता तो ऐसा कलेश डालती मैं हॉस्पिटल में, या कुछ ड्रिप वगैरह लगती है। चला, यू कैन नॉट पुल इट ऑफ, व्हाई डू इवन ट्राई टू बी कूल। और मैं यूं पकड़ के सुन रही हूँ कि मैं क्यों सुन रही हूँ, बट दैट हैड नथिंग टू डू विद माई हेडेक। देखो बेटा, आप शादी कर लो। ओ यार, क्या एडवाइस थी भाई, क्या मैं गिर जाऊँ। मैं कर ही लेते हैं ये भी, पता नहीं क्यों, क्योंकि बाकी भी तो ओवर थिंक करते हैं, उनको क्यों नहीं हो रहा है ऐसे। तो लेकिन उनको पता हो कि दीवार में सर मारेंगे तो और ज़्यादा ही हो जाएगा। तो दैट्स बुलशिट। ਹੈਲੋ एवरीवन, दिस इज़ मी हरीम राशिद। ना तो तुसी सुनिया ही होएगा, तो जे नहीं सुनिया तो फिर की कर सकते हैं असी। तो जी आज के डिजिटल जर्नल में मेकअप के साथ साथ मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगी, छोटी सी यूजलेस सी, लेकिन मैं लंबी करके बताऊंगी बिकॉज मुझे ADHD और मैं कहीं भटक जाती हूँ। तो हुण तुसी अगे वेखी जाओ। ओके, वीडियो स्टार्ट करने से पहले लेट मी शो यू गाइस समथिंग। आई एम ए हार्ड कोर TVD फैन द वैम्पायर डायरीज की, एंड मैंने ये ऑर्डर किया दराज से। मैं लिंक आप लोगों के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा रही हूँ। बाय द वे, ये ओपन भी होता है, जैसे विवेन डालते हैं उसके अंदर। I'm gonna set it up with just random herbs or something. I'm that crazy fan. दराज वालों ने कुछ स्पॉन्सर नहीं किया हुआ है मुझे, मैंने अपने पैसों से, ज़ाती पैसों से ख़रीदा है, एंड इट wasn't that much, so या मैं ये भी नहीं कह सकती गुर्दे बेच के ख़रीदा है, बट आई विश आई हैड अ कैंपेन यार, 2-4 पैसे ही आ जाते। हम कोई मेकअप ब्लॉगर नहीं है, ठीक है, तो हमसे एक्सपेक्ट मत करना कि हम हर चीज़ सही तरीके, जैसे मुझे सही लगता है मैं वैसे ही करती हूँ, ठीक है। सो मैं मेकअप ब्लॉगर नहीं हूँ, बट सामान बहुत है अपने पास। सबसे पहले आई यूज़ लोशन एंड आई यूज़ द सन ब्लॉक। आई डोंट नो वाई, बट सन ब्लॉक को मैं प्राइमर की जगह यूज़ करती हूँ, ऊपर से मेरी स्किन भी सेफ रहती है। तो पहले ये कर लो। एनीवेज, मैं ज़्यादा स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। सो आई हैव माइग्रेन इशू, और मतलब मुझे बचपन से, एज इन के मैं छोटी सी थी तो मुझे याद है, मैं स्कूल में किसी बच्चे को नहीं हो रहा होता था क्लास में, और मुझे हर दूसरे दिन जो है ना, वो दूसरे दिन तकरीबन हर रोज़ ही, या हफ्ते में 2-3 दिन तो लाजमी मुझे जाना होता था। डिस्पेंसरी लेके जाती थी टीचर, एंड देन शी वुड गिव मी पैनाडोल और ब्रूफेन सिरप जो बच्चों को देते हैं। तो ये सीन था। मैंने ये नहीं है कि मैंने चेकअप नहीं करवाया, मैंने हर जगह से चेकअप कराया, न्यूरोलॉजिस्ट को, आई साइट चेक करवाई, और इशूज़ चेक कराया कि मे बी इट्स रिलेटेड टू समथिंग एल्स, बट ये इशू रहता ही है। और टू बी ऑनेस्ट, इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन है नहीं। ये हम जो भवों पे लग गया है, ये बाद में इसको रिजॉल्व कर देंगे। अभी तुम लोग अभी के लिए जस्ट इग्नोर देम, दैट्स द बेस्ट यू कैन डू। वेयर इज माई बॉम। क्या स्टोरी सुनाऊंगी मैं, इंटरप्ट कर देती हूँ बीच में। अब मैं तुम लोगों को साथ साथ ये नहीं बताऊंगी कि मैं क्या कर रही हूँ, बिकॉज यू कैन सी, और साथ में स्टोरी जो है ना वो इंटरप्ट हो जाती है, एंड आई हैव ADHD सेल्फ डायग्नोज, तो मैं फिर कहीं और निकल जाती हूँ। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मुझे बचपन से माइग्रेन का इशू है, और अभी होता है कि जब मुझे ज़्यादा स्ट्रेस होता है, तो अगर मुझे बीच में माइग्रेन अटैक हो जाए तो मुझे नोज़िया स्टार्ट हो जाता है, आई स्टार्ट थ्रोइंग अप, और उसकी वजह से ये होता है कि मुझे जब व्हेन आई स्टार्ट थ्रोइंग अप इट गेट्स वर्स, और फिर वो ठीक नहीं होता मेडिसिन वगैरह से और टोटकों से, तो बिल्कुल भी नहीं होता। जब थोड़ा बहुत होता है मुझे तब भी पता होता है कि टोटकों से सही हो जाएगा, मैं बर्दाश्त कर लेती हूँ, आई डोंट इवन टेक मेडिसिन फॉर इट। बट अभी होता है कि मुझे या तो इंजेक्शन लगवाना पड़ता है टोराडोल का, या कुछ ड्रिप वगैरह लगती है। सो दैट्स हाउ इट गोज़, बट आई ट्राई टू अवॉइड इट। आई नो इट्स नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन, और ये है कि आई हैव टू कोप अप विद माई स्ट्रेस। एनीवेज, आई एम डूइंग द बेस्ट आई कैन, अब क्या करूँ, मर जाऊँ। सो उस दिन इसी तरह मुझे स्ट्रेस की वजह से माइग्रेन अटैक हुआ, और मैं जो है वो घर के करीब एक हॉस्पिटल है जहाँ पे मैं अक्सर जाती हूँ, बिकॉज दे हैव गुड सर्विस कहेंगे, मतलब दे हैव गुड फैसिलिटी। आप फ़ौरन जाओ तो इमरजेंसी रूम भी मतलब होता है लोग आपको डील करने के लिए, और फ़ौरन मुझे इंजेक्शन लग जाता है। तो इसको करते कैसे हैं, ले तो लिया, खोलते कैसे, तो अनपढ़ ही रहना। फिर हुआ ये कि मैं गई, और मुझे बहुत शदीद दर्द था सर में, और मैं जाके बैठी हूँ, वेट कर रही हूँ कि इंजेक्शन रूम भरा हुआ था, बिकॉज इट वाज रात का टाइम था, और आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, लेकिन बहुत सारे लोग थे, और पहली बार ऐसा हुआ था कि वहाँ पे बहुत सारे लोग थे। वैसे मैं को बहुत ज़्यादा फेमस नहीं हूँ, लेकिन 2-4 लोग मुझे जानते हैं। लेकिन होता ये है कि मोस्टली जब मैं हॉस्पिटल जाती हूँ तो नर्स का जो स्क्वाड होता है उसमें से लाजमी मुझे कोई ना कोई पहचान लेता है। अब नॉर्मली आई फील लाइक, मैं क्या बोलूँ कि नहीं यार, अच्छा लगता है, मतलब लोग पहचान रहे हैं, यू फील लाइक कि लोग आपको जानते हैं, दैट फील्स गुड, और सबको ही अच्छा लगता है, ठीक है। तो कोई फ्लेक्स करेगा अगर कि नहीं मुझे तो नहीं अच्छा लगता, दैट्स बुलशिट। खैर, फिर मैं स्टोरी से हट गई। तो सीन ये हुआ कि मैं गई तो वहाँ पे नर्स जो थी वो कहती है कि ओह आप हरीम राशिद है ना। एक जो नर्स थी वो मुझे जानती थी, बिकॉज अक्सर मैं उधर जाती हूँ, और वो मेरे ख्याल से ड्यूटी पे होती है समटाइम। जी वाज लाइक, आपको फिर सर में दर्द हो गया? मैंने कहा हाँ, होता ही रहता है। और दूसरी ने कहा कि आपका काम ऐसा है, आप शूटिंग वगैरह पे भी होती हैं, ये वो, तो शूटिंग वगैरह पे, शूट वगैरह पे भी होती हैं, तो आपको कुछ इसका चेकअप कराना चाहिए प्रॉपर।
मैंने कहा मतलब एज इफ पीपल आई नो दे मीन वेल बट द थिंग इज कि आई हैव बीन डीलिंग विद इट। मैंने सब करवाया हुआ है भाई, मैंने सब कुछ करा के देखा है एंड आई ऑलवेज ट्राई। किसको दर्द में रहना अच्छा लगता है भाई? किसको अच्छा लगता है कि सुबह उठने तो उनकी आंखें सूजी हुई हो और उनको कुछ समझ ना आ रही हो और दिल कर रहा हो कि दीवार में सर मार दे, लेकिन उनको पता हो कि दीवार में सर मारेंगे तो और ज़्यादा ही हो जाएगा। एनीवेज मूविंग ऑन, मैं उधर बैठी हुई थी और उस दिन मुझे बहुत वेट करना पड़ा था क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग थे। इवन 2-3 लड़कियां वेटिंग में थी, वो भी आके कहते हैं कि आप हरीम राशिद हैं, आर यू ओके। इतना सर में जाता है कि मैं यूँ भी करती थी ना तो ऐसे यूँ ही होता था, यूँ ऐसे लगता था दर्द यूँ हो रहा है। दैट्स जस्ट दैट, आई डोंट नो व्हाट दैट वाज बट दैट वाज द विजुअल डिपिक्शन ऑफ व्हाट आई वाज फीलिंग। एनीवे सामने जो बंदा बैठा हुआ था वो अजीब सा था वैसे, और उसके साथ वाले जो बंदा उसको यूँ कर रहा था और फ़ोन दिखा रहा था कि ये देखो वही यार नज़र आ रहा है, मुझे दिख रहा है, मुझे समझ आ रही है, पागल थोड़ी ना हूँ मैं। फिर कर आके मुझे जो है वो जनरल फिजिशियन ने बुलाया अंदर और उन्होंने मुझे ये कहा कि देखिए आपको हम सजेस्ट तो कर देंगे, लग भी जाएगा, इधर ही हैं हम और हम लगा भी देंगे, लेकिन बेहतर यह है कि आप पहले ना स्पेशलिस्ट हमारे हैं उनको चेक करा दें। मैंने कोई हज़ारों सैकड़ों बार जो है ना वो स्पेशलिस्ट को चेक कराया और ऊपर से मेरे पास इन दिनों पैसे भी नहीं थे कि मैं फूकूँ, लेकिन मैंने कहा कि चलो कर ही लेते हैं ये भी, पता नहीं क्यों। मैं बैठी को घंटा हो गया मुझे और फिर मैं जाऊँगी, मैं कहूँ कि प्लीज़ मैं गिर जाऊँगी, मैं मर जाऊँगी, मेरा कुछ नहीं बचेगा, लगा दो मुझे। फाइनली बुलाया उनके स्पेशलिस्ट ने मुझे और ही वॉज़ लाइक अ मैन इन हिज 40s एंड ही लुक्ड सेंसिबल। मैं अंदर गई, मैंने सारा मैंने एज शेड पूछी और मसला पूछना शुरू किया कि क्या मसला है। मैंने उनको बताई, सारी डिटेल्स बताई कैसे बचपन से मुझे हो रहा है। न्यूज़ लाइक की वजह क्या है, मैंने कहा शायद इन दिनों स्ट्रेस है बिकॉज ऑफ वर्क एंड एवरीथिंग। आई न्यू कि आई एम ओवर थिंकिंग सम स्टफ, तो मुझे हमेशा ट्रिगर कर जाती हैं वो चीज़ें भी। वैसे भी मुझे मेडिकल मसला है ना, कोई ऑलरेडी कोई है चीज़, क्योंकि बाकी भी तो ओवर थिंक करते हैं, उनको क्यों नहीं हो रहा है ऐसे। सो आई गिव हिम ऑल ऑफ द इम्पॉर्टेंट डिटेल्स एंड देन he looked at me literally like this, ऊपर से लेकर नीचे तक देखा with that sympathetic face and he said, देखो बेटा आजकल जो ये सब हो रहा है ना, ये दीन की दूरी की वजह से है। What? देखो बेटा आपने जीन्स पहनी हुई है, शर्ट पहनी हुई है, बाल आपके खुले हुए हैं, आपको नहीं लगता कि ये दीन से दूरी है और इसकी वजह से हम अपनी लाइफ को कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं बिकॉज हमने अपनी ज़रूरतें, एक चीज़ उनकी सही थी वो थी कि हमने अपनी ज़रूरतें इतनी बढ़ा दी हैं और लग्जरी इतनी इंपॉर्टेंट कर ली है अपने लिए कि हम हर वक्त जो है वो टेंशन में रहते हैं कि आप पैसे, दैट्स फाइन बट दैट हैड नथिंग टू डू विद माई हेडेक। और पहली बात, अगर दीन से दूरी का मसला है तो फिर इसका मतलब है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो कभी बीमार होना ही नहीं चाहिए था, सहाबा कराम तो फिर बीमार होते ही नहीं होंगे। हाउ डज दैट, दिस इज़ अ मेडिकल कंडीशन, आई बिन डीलिंग विद इट और मैं बचपन से इससे डील कर रही हूँ। बचपन में ऐसे कौन से गुनाह कर दिए थे मैंने कि मुझे सर में दर्द हो रहा था उनकी वजह से, कौन सी दीन से दूरी थी मेरी। अच्छी अभी देखना, अभी कुछ इंटरनेट मौलवी जो है ना वो कमेंट सेक्शन में शुरू हो जाएगा, बात तो इन्होंने ठीक की थी, देखिए आप बात को समझी नहीं है, चला बस लिटरली ऐसी थी। मतलब सोचो एक बंदा इतना दर्द में है, मैं काश दर्द में, और ऊपर से एक और चीज़, ठहरो पहले मैं मस्कारा लगा लूँ वरना ये फैल गया ना तो सारा मेकअप धोना पड़ जाना है। ये मेकअप ब्रांड हमसे इतने पैसे ले लेती हैं, गुर्दे बेच के लेना पड़ रहा है अगर, तो भाई प्लीज़ डू बेटर। आई नो स्टोरी के बीच में ब्रेक आ गया बट एक बात की नहीं थी, मैं हमेशा ना मतलब अपने डार्क सर्कल से परेशान रहती हूँ। लोग भी कहते थे तुम्हारे कितने डार्क, एज इफ मेरे पास तो शीशा नहीं है घर में, मुझे तो नहीं दिखता। एंड बाय द वे माई आई बैग्स अ डिज़ाइनर, नो वरी, यू कैन नॉट पुल इट ऑफ, व्हाई डू इवन ट्राई टू बी कूल। हाँ तो मैं ये कह रही थी कि डार्क सर्कल्स का मुझे पता है, मुझे मसला है, लेकिन एक बड़ा फ़ायदा है, आई पुट फाउंडेशन ऑल ओवर माई फेस और मैं यहाँ पे ऊपर नहीं लगाती हूँ फाउंडेशन। एंड लुक एट माई आइज़, मैं हल्का सा उसको कि वो क्रीज वो ना क्रीजी से ना हो जाए, उसके लिए पाउडर जो है वो सेम ब्राउन पीच से शेड का मैं हल्का सा लगा देती हूँ ऊपर। बट लुक एट माई आईलिड्स, इट लुक्स कि जैसे मैंने स्मोकी आई किया हुआ है, लिटरली मेरा नेचुरली आई मेकअप हुआ हुआ है। As if that wasn't enough, then he said something really shocking. He said, देखो बेटा आप शादी कर लो। अंकल आपने आजकल की जनरेशन के मर्द देखे हैं, सॉरी बॉयज़ देखे हैं, शादी के काबिल हैं? और अंकल आपको क्यों लग रहा है कि मैं कोशिश नहीं कर रही? That was a joke, मैं नहीं कर रही। इमेजिन कि मुझे माइग्रेन है, मैं सर पकड़ के बैठी हुई हूँ और मुझे कोई बंदा कह रहा है तुम्हारे सर दर्द का इलाज है कि तुम शादी कर लो। यहाँ पे बात ख़त्म नहीं हुई, he still went on. Then he goes on and says, बेटा पैसों वाले से मत करना, किसी ऐसे बंदे से करना जो तुम्हें खुश रख सके, बेशक वो गरीब हो। थैंक गॉड मेरी बुद्धि उस वक्त इतनी काम कर रही थी कि मैंने ये जवाब दे दिया कि अंकल मुझे सर में दर्द इसलिए है क्योंकि मुझे स्ट्रेस है, स्ट्रेस किस बात का है कि मेरे पास पैसे नहीं है।
सो व्हाट यू आर सेइंग इज कि मैं किसी गरीब आदमी से शादी कर लूँ ताकि ये मसला कभी भी ख़त्म ना हो और मुझे इसी तरह सर दर्द होता रहे और मर जाऊँ मैं। क्या एडवाइस थी भाई, क्या मतलब क्या कहने। एंड माइंड यू इस सब में मेरा सर दर्द उधर का उधर ही है और मैं यूं पकड़ के सुन रही हूँ कि मैं क्यों सुन रही हूँ और मैंने 3,000 इस चीज़ के लिए दिए क्या। मेरे सर में दर्द ना होता तो ऐसा कलेश डालती मैं हॉस्पिटल में कि पैसे वापस करो। कोई आया फिर खैर ही रोट मी सम मेडिसिन एंड ही वाज लाइक, और उस मेडिसिन में क्या था भला, उसमें वही इंजेक्शन था जो मैं पहले फर्स्ट हैंड लगवाने आई थी। सेट बस टोराडॉल लगवा लो, बाद के लिए दवाई, बाद के लिए मुझे भी पता है कौन सी दवाई लेनी। एज इफ बीइंग ऑन सोशल मीडिया एंड बीइंग अ गर्ल इज़ नॉट इनफ फॉर मी टू गेट जजमेंट फ्रॉम एवरीवन कि अब डॉक्टर के पास अगर मैं जाऊंगी दर्द में तो वो भी यही सब कुछ करेगा। भाई तुम स्कॉलर बन जाते, तुम डॉक्टर क्यों बने। सीधी सी बात है भाई, मैं हूँ गरीब, ठीक है, मुझे 3,000 का बहुत दुख लगा है कि मेरे ज़ाया हुए हैं उस दिन, और वो भी इस चीज़ के लिए। मतलब सोसाइटी के और लोगों के ये हालात है, अल्लाह हमें बचा के रखे। और मैं कहती हूँ इस मुल्क में होते हुए हमें बीमार ना ही करे तो बेहतर है। एंड टू थिंक कि हमारी ज़िंदगियाँ इन लोगों के हाथों में, जस्ट इमेजिन। एनीवेज दिस इज़ माई मेकअप लुक एंड इट टर्न आउट रियली गुड। दिस इज़ माई लिटरली गो टू मेकअप लुक। मैं इतना ही करती हूँ नॉर्मली, ये भी बहुत ज़्यादा है, मतलब नॉर्मली नहीं, जब मैंने कहीं जाना होता है, कहीं बाहर जाना होता है, दिस इज़ माई गो टू लुक। अनलेस इसे शादी, देन आई ऐड सम ग्लिटर एंड ग्लैम। सो ये थी मेरी राम कथा। इस तरह की छोटी छोटी यूजलेस स्टोरीज के साथ मैं आती रहूँगी एंड या सुनते जाओ। बाय बाय।